ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को कुछ गुंडों से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है। वो जन उनसे बचने के लिए होटल में घुस जाते हैं। वहीं हमारा मेन लीड चिन्मो अपने डैड की बातें याद कर रहा था। चिन्मो के डैड ने उसे अपने नेफ्यू को चिन फैमिली में वापस लाने को बोला था, जो कि अपनी आंट के साथ रहता है। वहीं वूजन किसी को चेकआउट करता देख उसके रूम में चली जाती है। चिन्मो अपने रूम में वूजन को देख पूछता है, तुम कौन हो? वूजन चिन्मो को चुप रहने को बोलती है। चिन्मो जब कुछ बोलने लगता है तो वूजन उसे चुप कराने लगती है, पर उसी के ऊपर गिर जाती है। तभी वो गुंडे भी आ जाते हैं और वूजन को अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर चिन्मो उन सबकी पिटाई कर देता है और वहाँ से अपने नेफ्यू को लेने चला जाता है। वहीं वूजन उन गुंडों से बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं आप सबके मेडिकल बिल्स भी पे नहीं कर पाऊंगी। वो गुंडा बोलता है, वूजन तुम यहीं रुको, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम भाग नहीं पाओगी। वूजन वहाँ से भाग जाती है। वहीं चिन्मो अपने नेफ्यू को किसी आदमी को अंदर जाने से रोकते हुए देखता है। वूजन उसके पास जाता है। वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो? वूजन कुछ बोलने जा रहा था, तभी वही बोलता है, आप मेरे सेकंड जूनियर ब्रदर हो ना, मेरे न्यू स्टूडेंट, आप मेरे साथ मटेरियल आर्ट्स को प्रोटेक्ट करने आए हो ना? चिन्मो बोलता है, हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, और अपने असिस्टेंट को हाउस बाइक करने को बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं वूजन मेडिकल बिल कैसे पे करेगी यही सोचते हुए आ रही थी और इन सब के लिए चिन्मो को ब्लेम कर रही थी। चिन्मो वही के साथ खेल रहा था और पूछता है, तुम्हारी मॉम कब तक आएंगी? वही बोलता है, मॉम पैसे अर्न करने गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तभी वूजन वहीं आ जाती है। चिन्मो बोलता है, तुम यहाँ? वूजन उसके पास जाती है। चिन्मो बोलता है, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वूजन बोलती है, किस लिए थैंक्स बोलूं? उन सब की पिटाई करने के लिए, कितनी मुश्किल से मैं बच के आ रही हूँ। चिन्मो बोलता है, इसमें मैंने क्या किया? वूजन बोलती है, तुमने उन सब की पिटाई की, उन सबको लगा तुम मेरे रिलेटिव हो, इसलिए मुझे मेडिकल बिल पे करने को बोल रहे हैं। चिन्मो बोलता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। वूजन वही के पास जाने लगती है। चिन्मो वही को अपने पास कर लेता है। वूजन बोलती है, तुम मेरे चाइल्ड को जाने दो, तुमको इससे क्या काम है? चिन्मो बोलता है, वही के लिए मैं वरीड हूँ, तुम मुझे इसे दे दो। वूजन बोलती है, तुम दिन के टाइम मेरे बच्चे को ले जा रहे हो बिकॉज तुम वरीड हो। वही बोलता है, मॉम ये मेरे सेकंड जूनियर ब्रदर हैं, इन्होंने आज मेरे साथ मटेरियल एंड आर्ट को प्रोटेक्ट किया है। चिन्मो बोलता है, आज मैं यहाँ वही की कस्टडी वापस लेने आया हूँ। चिन बोलती है, तुम होते कौन हो वही की कस्टडी मांगने वाले? चिन बोलता है, मैं वही का अंकल हूँ। जैसे ही मुझे पता चला वही एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मैं इसे चिन फैमिली में वापस लेने आया हूँ। वही की कस्टडी वापस दे दोगी? आफ्टर ऑल तुम उसकी आंटी तो हो। वूजन बोलती है, सपने देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। तभी चिन्मो का असिस्टेंट आ जाता है। चिन्मो हाउस की पेपर्स वूजन को देने को बोलता है। चिन्मो बोलता है, मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया, मैं तुम्हारा न्यू लैंडलॉर्ड हूँ, और वही को अपने साथ ले जाता है। वहीं ये अंकल चिन्मो को अपने प्लान के बारे में पता न लगने के लिए बोलते हैं। चिन्मो वूजन को कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसके अकॉर्डिंग पार्टी ए फोर्सफुली घर को नहीं ले सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे 1 ईयर का रेंट पे करना होगा कंपनसेशन के तौर पे। वूजन चिन्मो को प्यार से पानी ऑफर करती है। चिन्मो के मना करने पर खुद पी जाती है और क्यूट फेस बनाकर बोलती है, अगर तुम हमें निकाल दोगे तो हम तुम्हें रेंट पे कैसे करेंगे? ये तो अनफेयर है ना, और अगर तुम हमें रहने दोगे तो तुम हमसे रेंट भी कलेक्ट कर लेना। चिन्मो बोलता है, मैंने ये हाउस खरीदा है, मुझे रेंट की चिंता नहीं। वूजन बोलती है, हाँ मुझे पता है। वूजन चिन्मो के पास जाती है, जिसकी वजह से चिन्मो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वूजन बोलती है, मैं और तुम हम दोनों ही वही के क्लोज रिलेटिव हैं, और तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें रेंट की चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। चिन्मो वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है। वूजन बोलती है, हमें तो एक दूसरे से लव करना चाहिए। चिन्मो बोलता है, ये हाउस मैंने वही की केयर करने के लिए खरीदा है, पर मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अगर तुम मुझे वही की कस्टडी दे दोगे तो ये घर तुम्हारा हुआ, और नहीं तो यहाँ से अभी जाओ। तो वूजन वहाँ से जाने लगती है। वही बोलता है, मॉम हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या बैड लैंडलॉर्ड ने हमें निकाल दिया है? वूजन बोलती है, हाँ बैड लैंडलॉर्ड ने हमें निकाल दिया है। वही चिन्मो के पास जाता है और बोलता है, हमारी तो डील हुई थी ना कि हम एक साथ मटेरियल एंड आर्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप कुछ करो।
जन्मो बोलता है क्या तुम्हें ये घर पसंद है? वही बोलता है ऑफ कोर्स ये मेरा घर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। जन्मो बोलता है तो क्या मैं और तुम यहाँ एक साथ नहीं रह सकते? वही बोलता है मैं आपको भी बहुत लाइक करता हूँ बट मुझे मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करना है उन बैड गाइस से जो कि उनको बुली करते हैं। वुजन बोलती है जैसा तुम चाहते थे हम यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से जाने लगती है। जन्मो बोलता है रुको। नेक्स्ट सीन में वुजन जिनको बच्चों को ट्रेनिंग कराते हुए दिखाया जाता है। जन्मो भी वहीं मूव हो जाता है। वुजन सोचती है कि ये इतना काइंड हो नहीं सकता कि मुझे यहाँ रहने दे रहा है, ये कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है पर मैं इसको यहाँ से भगा दूंगी। और बोलती है ब्यूटीफुल सीनरी के लिए पर मैं तुमको बता दूं यहाँ पे रह के तुमको ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम कोई के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो तो तुमको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। जन्मो बोलता है ये डील मेरे और वुई के बीच में हुई थी, तुम कौन होती हो इसमें बोलने वाली? वुजन बोलती है अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो तुम वुई के सेकंड जूनियर ब्रदर भी नहीं बन सकते। और वुई से बोलती है तुम्हारे सेकंड जूनियर ब्रदर तो ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहते। जन्मो बोलता है मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में वुजन जन्मो को खड़ा करके ट्रेनिंग करा रही थी और बोल रही थी। जन्मो बोलता है क्या तुम चुप नहीं हो सकती? वुजन बोलती है इस तरह बात नहीं कर सकते, तुम टीचर नहीं हो। और बोलती है तुम्हारे चक्कर में मैं टाइम भी भूल गई, फिर से स्टार्ट करते हैं। जन्मो को हिप पे मार के बोलती है मैंने तुम्हें बताया था ना सही से करो। जन्मो बोलता है तुम मुझे क्या इस तरह टच करना बंद नहीं कर सकती? वुई को बुलाती है और वुई के जैसा करने को बोलती है। थोड़े टाइम बाद जन्मो को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए चलने को बोलती है। जन्मो शॉक हो जाता है। वुई बोलता है मुझे पता है आप कर लोगे। सीन में वुजन ने जन्मो को रनिंग करा के उसकी हालत खराब कर दी थी पर उसके पैरों की भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन जन्मो भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं था। बैठे हुए दिखाया जाता है दोनों के ही पैरों में बहुत पेन हो रहा था, दोनों अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वुई की कस्टडी के लिए फाइट कर रहे थे। वुई के आने हुए वो दोनों चुप हो जाते हैं, अपने अपने रूम में जाके एक दूसरे से कैसे डील करना है इस बारे में सोच रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वुई को अपने पास ना देख उसे ढूंढने लगती है। वुजन वुई को फाइंड करने के लिए जन्मो के रूम में चली जाती है। वुई बोलता है क्या हुआ मॉम? वुजन बोलती है तुम ठीक तो हो ना? वुई बोलता है यस मॉम, सेकंड जूनियर ब्रदर मुझे नहलाने के लिए लाए थे। तभी नजर जन्मो पे जाती है जो कि शर्टलेस खड़ा था, वो अपने फेस को कवर कर लेती है। जन्मो वुई से खुद को कवर करते हुए बोलता है तुम्हारी क्या इंटेंशन है? वुजन वुई को अपनी साइड कर बोलती है मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। वुई को अपनी अपनी साइड खींचने लगते हैं। सीन में जन्मो वुजन को अपोलोजाइज लेटर लिखने को बोलता है। वुजन बोलती है मैं नहीं लिखूंगी और फिर से फाइट करने लगते हैं। वुई बोलता है आप दोनों में से मुझे किंडरगार्टन कौन ले जाएगा? और वुई को किंडरगार्टन ले जाने के लिए फिर से फाइट करने लगते हैं। जन्मो बोलता है वुई को डिसाइड करने दो कि उसे कौन किंडरगार्टन ले जाएगा। वुई बोलता है मुझे सेकंड जूनियर ब्रदर किंडरगार्टन ले जाएंगे। इससे जन्मो हैप्पी हो जाता है पर वुजन वुई को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वुजन अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और वहाँ एक डॉटर और फादर को एक साथ हैप्पी देखती है और घर आने पर चिंगमो को मसाल देखती है और वहाँ जाकर बोलती है वैसे ये स्ट्रॉबेरी कुछ ज्यादा ही यूनिक शेप में है। चिंगमो का असिस्टेंट बोलता है प्रेसिडेंट को स्ट्रॉबेरी का 1/3 पार्ट ही अच्छा लगता है। वुजन के लाउड बोलने पर असिस्टेंट बोलता है धीरे बोलिए, प्रेसिडेंट ने बहुत हार्ड वर्क किया है। वुजन बोलती है अच्छा हार्ड वर्क किया है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुमको मसाज देती हूँ। और असिस्टेंट को हटाकर मसाज देने लगती है और बोलती है तुम्हारी बॉडी तो ठीक है, ये बिल्कुल राइट टाइम है ट्रेनिंग के लिए, चेंज करके आती हूँ, तुम रेडी रहो। और वहाँ से चली जाती है। जन्मो का असिस्टेंट भी वहाँ से धीरे से भागने के चक्कर में था पर जन्मो उसे रोक लेता है और सेव करने को बोलता है। जन्मो बोलता है ये ट्रेनिंग मुझे मार देगी, तुम मेरी हेल्प करो। जन्मो का असिस्टेंट बोलता है ये आपका प्राइवेट मैटर है, मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। जन्मो बोलता है फिर तुम अपना रिजाइन लेटर रेडी रखो। जन्मो का असिस्टेंट तुरंत रुक जाता है और बोलता है मैं बेस्ट असिस्टेंट होने के नाते आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जन्मो बोलता है तो करो ना।